राम राम दोस्तों। अगला सीटेट का टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या करने जा रहे हैं हम? इंडिविजुअल है डिफरेंसेस परिचय। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है? व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब होता है कि दो बच्चे हो, दो मानस हो, दो आदमी, उनके बीच कभी भी समानता बिल्कुल नहीं हो सकती। एक ही माँ बाप की जुड़वा संतानें होंगी तो भी भले ही वो दिखने में एक जैसे लगे, पर उनका जो मानसिक विकास है वो क्या होगा? बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा। सोशल डेवलपमेंट है उसमें फर्क दिखेगा, इमोशनल डेवलपमेंट में फर्क दिखेगा, है ना। बिल्कुल सेम दो इंसान कभी भी नहीं हो सकते, उनके बीच क्या होता है? हमेशा अंतर होता है। ये बात सबसे पहले किसने बताई? फ्रांसिस गाल्टन ने बताई। किसने बताई? फ्रांसिस गाल्टन ने बताई। हेरिडिटी जीनियस नाम की बुक है। बुद्धि का पहली बार अध्ययन करके सिद्ध किया कि दो लोगों की बुद्धि बराबर नहीं होती। फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले बुद्ध के ऊपर काम किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। परिभाषाएं क्या है? टाइलर ने क्या बोला? शरीर के रूप, रंग, आकार, सीखने गति, बुद्धि, स्मृति, रुचि, अभिरुचि आदि में पाई जाने वाली भिन्नता को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। इसको याद रखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। टाइलर का मतलब क्या हो गया? टेलर। क्या हो गया? टेलर। और टेलर क्या करता है? शरीर के आकार, ऊंचाई, लंबाई, इनकी क्या करता है? सारी चीजें करता है। तो शरीर का रूप, रंग, आकार ऐसे सब दिख जाए तो क्या समझ लेना? टेलर करेगा। इन पर काम कौन करेगा? टेलर करेगा। सिंपल। स्किनर। व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत व्यक्तित्व में वे समस्त पहलू आ जाते हैं जिनका मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है। दो ही डेफिनेशन। दूसरी है स्किनर की, हालांकि ये डेफिनेशन आएगी बिल्कुल भी नहीं एग्जाम में, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। स्किनर के अनुसार विशेषताएं, विशेषताएं क्या होती है व्यक्तिगत भिन्नता की? इसको बोलते हैं विचलनशीलता, वेरिएबिलिटी। ठीक है। दो लोगों के शील गुण समान नहीं होते। शील गुण का मतलब क्या होता है? मतलब जो कॉमन से नहीं होते हैं, जो सारे लोगों में दिखते हैं। मान लीजिए 50 बच्चे हो एक ग्रुप में से, या 50 आदमी हो, जो मोस्टली जिनका उठना बैठना आचरण व्यवहार, किसी से नमस्ते राम रूम कर ली, ठीक है, नॉर्मल व्यवहार होता है, वो सारों में लगभग कॉमन सा होता है, उसको क्या बोलते हैं? शील गुण बोलते हैं। पर जो मेन शील गुण होते हैं वो क्या होते हैं? बिल्कुल इनमें समान नहीं होंगे। आप ये नहीं कर, दो लोगों के बीच बिल्कुल ही समान हो जाएंगे शील गुण, बिल्कुल समान कभी नहीं होंगे, उनमें के बीच अंतर हमेशा रहेगा। प्रतिमान होते हैं। अब देखिए डिफरेंस कर दिया। क्या कर दिया? डिफरेंस कर दिया। प्रतिमान होता है नॉर्मेलिटी। सामान्य शील गुण सभी में मिलेंगे। जो नॉर्मल शील गुण होते हैं वो क्या मिलते हैं? सभी में मिलते हैं। जैसे मैंने बता दिया, राम रूम कर ली, उठना बैठा नॉर्मल, किसी ने बाइक मांग लिया तो दे दिया, छोटी मोटी कोई हेल्प कर दी, तो नॉर्मल से गुण होते हैं वो क्या होते हैं? सारे लोगों के अंदर होते ही हैं। बुद्धि की विभेदीय दर, डिफरेंट रेट ऑफ लर्निंग की, सीखने की गति क्या होती है? अलग अलग होती है, पता ही है। सीखने की गति क्या होती है? अब इंसान में क्या होती है? अलग अलग होती है। सिंपल सा है, बहुत कुछ लफड़ा है नहीं, बहुत सिंपल सी चीज। व्यक्तिगत योग्यता के प्रकार किन चीजों में दिखती है? आदतों में दिखती है, अलग अलग आदतें होती है। उपलब्धि में अचीवमेंट अलग अलग होगी। सीखने की गति में रेट ऑफ लर्निंग अलग अलग होगी। रुचि, इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है। अभिरुचि, एप्टीट्यूड भी अलग अलग होता है। अभिवृत्ति, एटीट्यूड भी अलग अलग होता है। ध्यान रखना इस चीज का। बस एक बार थोड़ा सा हमें क्या दिमाग में से निकालना है इस टॉपिक को, इसमें कुछ याद रखने वाला कुछ है नहीं, सिंपल सी चीज है। अच्छा, अध्ययन की विधियां कैसे करते हैं? बुद्धि परीक्षण, आईक्यू टेस्ट कर लिया, इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। उससे क्या बताएगा? मैं जो व्यक्तिगत भिन्नता है, इसकी बुद्धि का स्तर इतना है, इसका इतना, तो क्या करेंगे हम? अंतर कर लेंगे व्यक्तिगत भिन्नता का। उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट कितनी क्या है हर बच्चे की क्लास में, वो चीज। संवेगात्मक परीक्षण, इमोशनल टेस्ट। अभिक्षमता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट। कौशल परीक्षण, स्किल टेस्ट। व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनैलिटी टेस्ट। ये सिंपल से टेस्ट है जिनका जो टेस्ट करके हमें क्या पता चलेगा? व्यक्तिगत भिन्नताएं, कि हर बच्चा उसकी अलग अलग सत्तर है सीखने का, अलग अलग उसका दिमाग है, अलग अलग तरीके से वो क्या करेगा? काम करेगा। उसकी पर्सनैलिटी अलग है, सामाजिक रूप से अलग है, अचीवमेंट अलग है, इंटेलिजेंस अलग है। इनका करेंगे तो क्या करेंगे? अलग अलग डिफरेंस पता हमें चल जाएगा। अब शुरू होती है महत्व की चीज, एग्जाम ओरिएंटेड चीज है। अब व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि, ये एग्जाम ओरिएंटेड है भाई, बिल्कुल ध्यान रखना इसको। पहले डाल्टन विधि, कौन सी है डाल्टन विधि? किसने दी डाल्टन विधि? हेलन पार्क हर्स्ट।
हेलन पार्क हर्स्ट। कैसे याद करेंगे? डाल्टन। डाल्टन से है डाल्टन, बाल्टन, बाल्टी, डाल्टी, बाल्टी, बाल्टी, डाल्टन, बाल्टन, बाल्टन, मतलब बाल्टी। बाल्टी कहाँ होती मिलेगी हमें? पार्क में। कहाँ मिलेगी? पार्क में। कहाँ मिलेगी? क्या मिलेगी? बाल्टी। तो डाल्टन विधि किसने दी? पार्क नाम आएगा। ठीक है। तो हेलन पार्क हर्स्ट। ठीक है। यह विधि कार्य योजना पर आधारित है, शिक्षा प्रयोगशाला में बदल जाती है और सत्र अपनी गति से कार्य पूरा कर लेते हैं। ये विधि सबसे ज्यादा महत्व देती है प्रयोगशाला को। प्रयोगशाला क्लास को किस में कन्वर्ट किया जाए? लैब के अंदर कन्वर्ट कर दो, और वहां पर बच्चे का जो कार्य करेगा सीखेगा उससे। कार्य योजना पर आधारित है तो प्रयोगशाला। कार्य योजना आधारित है, और क्या कर दिया हमने? प्रयोगशाला बना दी। बाल्टी, बाल्टी, बाल्टी पार्क में, और पार्क में हमने क्या लगा दिया? क्या लैब लगा दिया। अब सोचो, एक पार्क है, उसके अंदर क्या है? हम बाल्टी लेके खड़े हैं, और बाल्टी में हमें क्या दिख रही है? सामने लैब दिख रही है। क्या दिख रही है? लैब दिख रही है। तो उसमें क्या करें? कार्य योजना सिंपल। इंपॉर्टेंट नहीं है किसने दी। और प्रयोगशाला ये पूछ सकता है, प्रयोगशाला पर ज्यादा जोर किसने दी, कौन सी विधि ने दिया। आगे वाले प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट क्या होता है? मान लीजिए क्लास के स्टूडेंट है और उनको प्रोजेक्ट दे दें कि तुम अपने गांव में जाओ और वहां देखो गरीब लोग हैं, उनकी साक्षरता दर कितनी है। जाके एक तरीके से एक प्रोजेक्ट दिया जाता है उनको कि जो लोग हैं, गरीब लोग हैं या जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनकी साक्षरता दर निकालो, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी क्या है, उस तरीके से क्या करो तुम, एक तरीके एक प्रोजेक्ट बना कर लेकर आओ। अब क्लास में बैठे हैं बंदे, ठीक है, पंखे के नीचे आराम से पड़े, अब उनको बाहर गांव में जाना है, धूप है ऐसे बच्चे इसको प्रोजेक्ट देते हैं, क्या बोलेगा? मार दिया रे, मार दिया रे, ये काम कौन करेगा? मर गया, मर गया, मर गया। मर गया मतलब किल हो गए, मरना मतलब किल करना। तो प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि में क्या होगा? किल होगा बंदा, क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट मिलते क्या हो जाएगा? किल हो जाएगा, मर गया। ये काम कौन करे? मार दिया। हम्म, तो किल, प्रोजेक्ट विधि में क्या होगा? बच्चा किल हो जाएगा, प्रोजेक्ट मिलते क्या हो जाएगा? किल। तो प्रोजेक्ट विधि किसने दी? किल पेट्रिक ने। अब आपको पता है प्रोजेक्ट है, जब आप करने जाओगे तो बहुत स्वाभाविक बात है, करके सीखने पर बल देती है, सिंपल सा फंडा है। ये छात्र सामाजिक वातावरण समस्या हल करते हुए सीखते हैं, तो उसको समाज में तो जाके काम करना है, क्लासरूम से बाहर समाज में जाके काम करना है। तो सामाजिक वातावरण में रहकर हल करेंगे, स्किल तो हो ही जाएंगे। प्रोजेक्ट मिलते हैं करके, तो सीखना करके सीखना ही पड़ता है, इसमें खुद को करना ही पड़ेगा। सिंपल सा फंडा याद करने लगे, उम्मीद करता हूँ याद होगी, तुम्हारे दिमाग में फिट हो जानी चाहिए बात। डेक्रोली विधि नाम से पता चलता है किसने दिया? डेक्रोली ने दी है। इसे रुचि केंद्र विधि कहते हैं। बच्चों प्राकृतिक रुचियों में पर्यावरण को आधार बनाती है। डेक्रोली विधि, डेक्रोली विधि। रुचि केंद्र, जैसे इसके नाम को देखो, डी, फिर क्या गया? क्रो और ली। डी क्रो और ली। अब क्या हुआ? क्रो माने क्या होता है? कौवा। क्रो माने क्या होता है? कौवा। कौवे की हमने कहानी सुनी है, प्यासा कौवा थ्रस्टी करो है। तो उसको क्या करना था? पानी पीना था। पानी में क्या आगे? करो की रुचि आ गई, प्यास लगी, रुचि तो अपने आप है, तो रुचि हुई, तो बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने प्राकृतिक रुचियों पर्यावरण को आधार बनाया। तो उसने वहां कंकड़ पत्थर पड़े तो उनको चक के क्या कर दिया? घड़े में, मटके में फिट कर दिया, और पानी उससे ऊपर आ गया। तो सारा काम क्या किया उसने? नेचर से कंकड़ लिए, नेचर से घड़ा था, मिट्टी का बना हुआ, वहीं पड़ा था, खुद कुछ नहीं लेके आया। और रुचि क्या थी उसकी? पानी पीने की। रुचि क्या थी उसकी? पानी पीने की। तो करो, करो है, करो की क्या होगी? रुचि। तो इसके अंदर में क्या होगा? रुचि क्या होगा? इंटरेस्ट होगा इसके केंद्र में। और प्रकृति रुचियों पर्यावरण का धारणा है कि करो किस में रहता है? पर्यावरण में रहता है। किसमें रहता है? इन्वायरमेंट में रहता है, उड़ता रहता है, खुद पेड़ों पर, छांव पर, आसमान में। वो कहाँ रहता है? पर्यावरण में रहता है। करो, तो पर्यावरण को प्राकृतिक चीजें आ गई, इसके अंदर रुचि आ गई। याद हो गया होगा। आगे किंडर गार्डन विधि, ये फ्रोबेल ने दी है, देखिए। किंडर गार्डन, गार्डन से हम याद करेंगे गार्डन, क्या याद करेंगे? गार्डन, गार्डन। किसका याद करेंगे? गार्डन। गार्डन में क्या होती है? बेल होती है, आपने देखी होगी ना। गार्डन में आप गए हो तो वहाँ बेल लगी होती है, हमारी बेल होती है, गिलोय की बेल होती है। तो बेल कहाँ होती है? गार्डन में। बेल कहाँ होती है? गार्डन में। तो किंडर गार्डन किसने दी है? फ्लोबेल ने। किसने दी है? फ्लोबेल ने। बच्चों का बगीचा कहा गया है। खेल, गीत, गतिविधियों के माध्यम से विकास पर क्या करते हैं? जोर देते हैं। बच्चों का बगीचा गार्डन है तो बगीचा ही बोलेंगे, सीधी सी बात है। और बगीचे में क्या करते हैं? बाहर बच्चे क्या करते हैं? खेल खेलते हैं, अलग अलग है, छुपम छुपाई,
हाथ लगानी, मार दाड़, पिट्ठू, कुछ भी खेल लेंगे। गीत गाएंगे, मैं निकला गड्डी लेके, गीत गाते हैं बच्चे पार्कों में, अलग अलग गतिविधियां करते हैं, सिंपल सा फंडा। ठीक है, आ गया मोंटेसरी विधि। मोंटेसरी ने प्रतिपादक भी कौन है इसका? मारिया मोंटेसरी विधि, तो नाम से पता चल रहा है, इसमें कुछ याद करने की चीज है नहीं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है मोंटेसरी का, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर जोर दिया। सेंसिज, सेंसिज होती है ना अपनी आंख का, नाक, जीभ, तो इनके प्रशिक्षण पर जोर दिया। उसने क्या किया कि इसका प्रशिक्षण ऐसा कुछ चीजें दे दी बच्चे को, अलग अलग खेलने की अलग अलग चीजें भी खेलती है, उनमें से बच्चा क्या अपनी रुचि के हिसाब से जो चीजें लगी वो उठाकर वो खेलना शुरू कर लेता है। इस तरीके से बच्चा अपनी रुचि से खेलना शुरू करते। मेन चीज थी ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर जोर। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ये आ सकता है, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर जोर निम्न में से कौन सी विधि में दिया गया है? या कुछ ऐसा कर दे कि बच्चे के पास चीजें पड़ी है, बच्चे ने उसमें छांट ली और अपनी ज्ञानेंद्रियों का अब बच्चा क्या कर रहा है, विकास कर रहा है, ऐसा कोई पॉइंट आ जाए तो उत्तर क्या होगा? मारिया मोंटेसरी। मारिया, मारिया, मारिया। तो मारिया क्या मार दिया? थप्पड़ मार दिया। हाथ का प्रयोग क्या मार दिया? आंख, कुछ लोग आंख मार देते हैं। आंख भी क्या अपनी एक सेंस है, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आंख से मार सकता है बंदा, ठीक है। थप्पड़ मार दिया, त्वचा, तो क्या हो गया? ये क्या सारी अपनी ज्ञानेंद्रिय है। तो मारिया मोंटेसरी मारेगी क्या? ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियों का क्या होगा? प्रशिक्षण होगा। ह्यूरिस्टिक विधि, आरम स्ट्रॉन्ग, आरम है स्ट्रॉन्ग। अब ये देखिए स्टिक, इसमें क्या होता है? स्टिक, स्टिक क्या होती है? छड़ी या डंडा, एक तरीके से जो टीचर मारते हैं ना, कूटते पिटाई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्टिक बोलते हैं, छड़ी बोलते हैं। और कहाँ पर मारते हैं? बाजुओं पर मार देते हैं। कभी कहेंगे हाथ आगे करो, और हाथ आगे नहीं करते धड़ाधड़ यहाँ मार देंगे बाजुओं पर। आरम पर मारेंगे, किस पर मारेंगे? आरम पर। आरम माने बाजू। तो यूरिस्टिक विधि किसने दी? आरम में स्ट्रॉन्ग ने। किसने दी? आरम में स्ट्रॉन्ग ने। या अब जो इतनी कुटाई होती है तो आरम क्या हो जाती है? उनकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आरम क्या हो जाती है? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। किससे? स्टिक से। किससे हो जाएगी? स्टिक से। इसे खोज विधि कहते हैं। इसमें शिक्षक मार्गदर्शक होता है, छात्र स्वयं प्रयोग को सीखता है। एक चीज ध्यान रखना कि ये जो शब्द है ना ह्यूरिस्टिक, इसका मतलब ही होता है खोज। इसका मतलब क्या होता है? खोज। ह्यूरिस्टिक होने का मतलब क्या होता है? खोज करना एक तरीके से। जब बच्चे की आर्म स्ट्रांग होगी और छड़ियों की पड़ेगी तो बच्चा क्या करेगा? खोज करेगा। क्या करेगा? खोज करेगा। शिक्षक मार्गदर्शक होता है, छात्र स्वयं प्रयोगों से सीखता है। छात्र स्वयं प्रयोगों से सीखता है, क्योंकि खोज करने में, खोज तो बच्चा स्वयं ही करेगा भाई साहब। और नहीं पड़ेगा तो क्या पड़ेगी? उसकी स्टिक, छड़ी पड़ेगी। मास्टर करेगा प्रयोग कर, मास्टर कुछ नहीं करेगा खास, सिर्फ मार्गदर्शक, हाँ ऐसे ऐसे कर ले, नहीं करेगा तो कहाँ कूट देगा उसको। तो यूरिस्टिक विधि, आर्म स्ट्रॉन्ग, आर्म स्ट्रॉन्ग हो जाएगी स्टिक से। तो किसने दी? आर्म स्ट्रॉन्ग ने दी। खोज विधि कहते हैं इसे। शिक्षक मार्गदर्शक होता है, छात्र स्वयं प्रयोग करके क्या करेगा? सीखेगा भाई साहब, सीधा सा फंडा। ये है अपने गांधी जी, ये बहुत ही बढ़िया है। ये अपने गांधी जी है, बापू जी। तो बापू जी ने भी एक विधि दे दी। कौन सी दे दी? बेसिक शिक्षा प्रणाली। नाम से पता चल, बेसिक शिक्षा प्रणाली, नाम से ही पता चल रहा है शिक्षा प्रणाली। बेसिक शिक्षा प्रणाली किसने? अपने महात्मा गांधी ने, है बापू जी। वृद्धा शिक्षा योजना भी कहा जाता है, वृद्धा महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ नाम है, तो नाम से याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हस्तकला के माध्यम शिक्षा देने पर जोर दिया। बापू क्या करता था? चरखा काटता था। क्या करता था? चरखा काटता था। चरखा काटते की फोटो आपने देखी होगी, हाथ से काम करने की फोटो देखी होगी। तो हस्तकला सबसे ज्यादा किसने दिया? हस्तकला के माध्यम से शिक्षा देने पर जोर किसने दिया? अपने बापू जी ने दिया। अब बस एक सिंपल सा है कि हमें रिवीजन मारनी है, गदर 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 रिवीजन मार दें किसने क्या दिया क्या नहीं दिया। 1 मिनट का काम हो रहा है। पहली विधि डाल्टन विधि। कौन सी विधि? डाल्टन। किसने दी? हेलन पार्कहर्स्ट। डाल्टन से हमने क्या याद किया? डाल्टन, बाल्टन मतलब बाल्टी। बाल्टी कहाँ मिलेगी हमें? पार्क में मिलेगी। बाल्टी कहाँ मिलेगी? पार्क में मिलेगी। तो फिर यहाँ पर मुख्य आधार क्या होगा? कार्य योजना। क्या होगा? कार्य योजना। प्रोजेक्ट विधि, विलियम किलपैट्रिक। जैसे ही आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, तुम गांव में जाके और वहां लोगों की आर्थिक समीक्षा करो या शिक्षा का स्तर क्या है उसके ऊपर क्या करो, एक प्रोजेक्ट तैयार करके लेके आओ। तो जैसे प्रोजेक्ट मिलेगा, बच्चा क्लास में पढ़ा है, उसको प्रोजेक्ट दे दिया आपने, वो कहेगा "हाय, मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया, किल हो गए, मरना मतलब किल हो गए"। तो प्रोजेक्ट विधि, विलियम किलपैट्रिक, किल हो गया। सामाजिक अनुभव, समाज में जाके काम करेगा।
डेक्रोली विधि, डेक्रोली ने दी है बालक की रुचियां। डेक्रोली में क्या ढूंढा था हमने? क्रो ढूंढा था। क्या ढूंढा था? क्रो। क्रो मतलब कौवा। कौवा क्या करता है? अपने रुचि के हिसाब से पर्यावरण में जाके काम करता है, पर्यावरण में रहता है, तो वो चीजें हम पीछे पढ़ी है। इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या? रुचियां, इंटरेस्ट। कौवे का क्या इंटरेस्ट था? पानी पीने में इंटरेस्ट था। तो रुचि पर किसने काम किया? कौवे ने। किंडर गार्डन विधि, गार्डन को हम याद करें, गार्डन से, गार्डन में क्या लगी होती है? बेल लगी होती है। गार्डन में क्या लगी होती है? बेल। तो किंडर गार्डन विधि किसने दी? फ्रोबेल ने। खेल और रचनात्मकता, खेल खेल में सीखना। गार्डन में बच्चा क्या करता है? खेलता है, अलग अलग घर बनाएगा, मिट्टी के घर बनाएगा, कभी मंदिर बनाएगा, कभी लड्डू बनाएगा, कुछ ऐसे काम करेगा। तो ये इसे क्या बोलते हैं? रचनात्मकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रचनात्मकता। आगे मोंटेसरी विधि, हमारे यहाँ मोंटेसरी ने दी है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर जोर, ये सबसे यूनिक अलग है। तो देखो सारे मानस है इसमें, आदमी और एक ही लुगाई है, एक ही औरत है। और औरतें किस पर काम करेगी? ज्ञानेंद्रियों के ऊपर। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, आंखों को सजाती है, नाक में कुछ डाल लेती है, कोकक वगैरह कुछ, होठों को लीप पोत लेती है, ज्ञानेंद्रियों के ऊपर काम करती रहती है सारे दिन औरत। तो मारिया मोंटेसरी एक ही औरत है, इसमें क्या करेगी? ज्ञानेंद्रियों पर काम कर लेगी। ह्यूरिस्टिक विधि, स्टिक। स्टिक मतलब छड़ी। छड़ी किस पर पड़ती है? आर्म पर पड़ती है, बाजू के ऊपर, तो बाजू पे हो जाती है स्ट्रॉन्ग। ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी? आर्मस्ट्रॉन्ग ने। और फिर क्या कहा? खोज करो। समय में क्या करो? खोज। ह्यूरिस्टिक का मतलब ये होता है खोज करना। बेसिक शिक्षा प्रणाली अपने गांधी जी, बापू जी ने हस्तकला और उत्पादक कार्य, हस्तकला हाथ से काम करना। बापू जी खुद क्या करते थे? चरखा चलाते रहते थे। है कुछ बच्चा और आगे ढूंढते हैं भाई। ये तो अलग हो गया। हाँ ये हमने पहले पढ़ ली। ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ आ गई होगी, याद आ गई। समझना नहीं है, याद करना, दिमाग में फिट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।